दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम जिस तरह अपने शरीर को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, उसी तरह हमारे दिमाग को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आज हम बात करेंगे टेक टाइम टू ट्रेन माइंड। ये किताब है जो हमें सिखाती है कि मानसिक मजबूती कैसे पाई जा सकती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि हर सेगमेंट में छुपा है एक ज़रूरी मानसिक सूत्र। एक, दिमाग को ट्रेन करने का मतलब क्या है? जब हम दिमाग को ट्रेन कहना करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, नई चीज़ें सीखना नहीं होता। असल मायने में दिमाग को ट्रेन करना यानी अपने विचारों, भावनाओं और ध्यान, फोकस पर नियंत्रण पाना। यानी हम अपने दिमाग के मालिक बने, ना कि गुलाम। हमारा दिमाग हर दिन हज़ारों विचारों से भरा होता है, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ ज़रूरी, कुछ बेकार। अगर हम बिना सोचे समझे इन विचारों के पीछे भागते रहें, तो हम अंदर से परेशान, उलझे हुए और थके हुए महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम अपने विचारों को दिशा देना सीख जाएं, तो दिमाग हमारे सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब सवाल उठता है, ये कंट्रोल कैसे लाया जाए? इसके लिए किताब 3 ज़रूरी तरीकों की बात करती है। 1, सोच पर नियंत्रण, कंट्रोल योर थॉट्स। हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही महसूस करते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। अगर हमारी सोच नकारात्मक है, तो हमारी दुनिया भी निराशाजनक लगेगी। उदाहरण, अगर आप हर समय सोचते रहेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो दिमाग उसी दिशा में काम करेगा और आपका आत्मविश्वास धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं मुश्किलों से लड़ सकता हूँ, तो दिमाग उसी के अनुसार रास्ता ढूँढना शुरू कर देगा। इसलिए सकारात्मक सोच को आदत बनाना दिमाग का ट्रेनिंग का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। 2, ध्यान की शक्ति, पावर ऑफ फोकस। आज के समय में हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा भटकता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और बाहरी शोर। दिमाग का ट्रेनिंग का दूसरा चरण है एक समय में एक काम पर ध्यान देना। जब हम गहरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और मानसिक थकाव कम होती है। कैसे करें? रोज़ 10 मिनट डिस्ट्रैक्शन फ्री समय निकालें, एक काम करें और बीच में मोबाइल ना देखें। ब्रेक के दौरान आंखें बंद करके 2 मिनट गहरी सांस लें या छोटे अभ्यास समय लंबे समय में दिमाग को मजबूत बनाते हैं। 3, भावना पर नियंत्रण, है ना? गुस्सा, डर, दुख, ये सब हमारी प्राकृतिक भावना है। लेकिन अगर हमें ये कंट्रोल करने लगें, तो हम गलत फैसले लेने लगते हैं। दिमाग की ट्रेनिंग का तीसरा हिस्सा है भावनाओं को समझना और उन्हें सही दिशा देना। उदाहरण, जब कोई आपको कुछ बुरा कहता है, तो तुरंत गुस्सा आना आम बात है। लेकिन एक प्रशिक्षित दिमाग उस गुस्से को पहचानता है, उसे रोकता है और शांत दिमाग से जवाब देता है। कैसे करें? रोज़ जर्नलिंग करें, यानी अपने विचारों को पर भावनाएं लिखें। जब कोई नकारात्मक भावना आए, तो 5 बार गहरी सांस लें और सोचें, क्या यह भावना मेरे किसी काम की है? अगर नहीं, तो उसे जाने दें। दिमाग को ट्रेन करना एक दिन का काम नहीं है, ये प्रक्रिया है, एक सफ़र है। जैसे कोई कंकाल धीरे धीरे तराश कर मूर्ति बनता है, वैसे ही हमारे रोज़ अभ्यास से सुंदर, शांत और मजबूत बनता है। हर दिन थोड़ा समय अपने मन के साथ बिताना, उसे चलना, समझना, सुधारना, यही सच्चे अर्थ में दिमाग की ट्रेनिंग है। तो माइंडफुलनेस की ताकत सोचिए, आप दिन भर काम में व्यस्त हैं, कभी मोबाइल देखना, कभी मीटिंग्स, कभी परिवार की जिम्मेदारी, कभी भविष्य की चिंता, और फिर ड्यूटी के अंत में जब आप अकेले होते हैं, तो दिमाग इतना थका हुआ महसूस करता है कि खुद से बात करने का भी मन नहीं करता। यहीं पर आता है माइंडफुलनेस का महत्व। माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस का मतलब है पूरी तरह से वर्तमान पल में जीना, पूरी जागरूकता के साथ, अतीत की पछतावे में उलझना, ना भविष्य की चिंता में खो जाना, बल्कि इस पल को पूरी तरह से महसूस करना। जैसे आप अभी क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है, बस उसे बिना जज किए देखना और समझना। लेखक का कहना है, हमारा दिमाग ज़्यादातर समय या तो बीते हुए कल में उलझा होता है या आने वाले कल की चिंता में। माइंडफुलनेस हमें
काबू में लाता है। और जब वर्तमान में जीने लगते हैं तो स्ट्रेस, घबराहट और बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। माइंडफुलनेस के फ़ायदे। बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस। एक, तनाव कम होता है। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हमारा दिमाग अनावश्यक चिंता और थकावट से मुक्त होता है। दो, भावनात्मक नियंत्रण बढ़ता है। हम अपने गुस्से, डर और दुख को पहचान पाते हैं और बिना बेकाबू हुए उनका सामना कर पाते हैं। तीन, संबंध बेहतर होते हैं। जब हम सामने वाले को पूरी तरह से सुनते और समझते हैं तो रिश्तों में गहराइयाँ आती हैं। चार, ध्यान और एकाग्रता में सुधार करना। माइंडफुलनेस दिमाग को भटकने से रोकती है और फोकस बढ़ाती है। कैसे करें फूटे माइंडफुलनेस का अनुसार। माइंडफुलनेस का अभ्यास बहुत ही सरल है और इसे कहीं भी किया जा सकता है। कुछ आसान तरीके। एक, सांस पर ध्यान देना। रोज़ 5 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दें, जैसे हवा नाक से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। अगर दिमाग भटके तो वापस सांस पर ध्यान लगाना, यही माइंडफुलनेस है। टू, वॉकिंग माइंडफुलनेस। जब आप चलें तो हर कदम को महसूस करें, ज़मीन को अपने पैरों से महसूस करें, ना मोबाइल देखें ना कुछ सुने, बस खुद से जुड़े रहें। तीन, खाने के समय ध्यान। खाने खाते वक्त टीवी या फ़ोन से ध्यान हटाकर हर निवाले का स्वाद महसूस करें, उसकी खुशबू, उसका स्वाद, है ना। फोर, भावनाओं का अवलोकन। जब कोई भावना आए, जैसे गुस्सा, दुख या डर, तो तुरंत रिएक्ट ना करें, जस्ट उसे पहचानें, महसूस करें और शांत रहें। इससे आप अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना सीखेंगे। माइंडफुलनेस कोई कठिन साधना नहीं है, ये तो बस अपने आप से जुड़ने की सरल विधि है, लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है। इस किताब में लेखक हमें याद दिलाते हैं कि सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना भागे या छुपाए देख पाते हैं तो हम सच में खुद को समझ पाते हैं, और यही सच्चा मानसिक विकास है। याद रखें, हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताएं, है ना। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है सच्ची माइंड ट्रेनिंग। तीन, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूँ, या मैं जैसा सोचता हूँ वैसा क्यों सोचता हूँ? अगर नहीं, तो अब समय है कि मैं अंदर की उस आवाज़ को सुनना शुरू करें जो अक्सर हमारे व्यस्त ज़िंदगी में खो जाती है। किसी को कहते हैं आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता क्या है? आत्म जागरूकता यानी अपने विचारों, भावनाओं, आदतों, प्रतिक्रियाओं को पहचानना और समझना। ये जानना कि मैं किसी स्थिति में कैसा महसूस करता हूँ, मेरे अंदर कौन से डर, इच्छाएं या सीमाएं छुपी हुई है, मेरी सोच बार बार एक ही दिशा में क्यों जाती है, क्या मैं अपनी ज़िंदगी को खुद चला रहा हूँ या परिस्थितियाँ मुझे चला रही है। लेखक बताते हैं, जब आप अपने अंदर के इन सवालों को जवाब को ढूंढने लगते हैं तो आप बाहरी दुनिया से कम और खुद से ज़्यादा जुड़ने लगते हैं, और यहीं से शुरू होती है सशक्त जीवन की यात्रा। आत्म जागरूकता क्यों ज़रूरी है? एक, बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है। जब आप जानते हैं कि यहाँ आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तब आप जल्दी और सही निर्णय ले पाते हैं। दो, रिश्तों में सुधार आता है। अगर आप खुद को अच्छे से समझते हैं तो दूसरों को भी समझना आसान हो जाता है और झगड़े कम होने लगते हैं। चार, आत्म सुधार का रास्ता खुलता है। जब आप अपने कमजोरियों को पहचानते हैं तभी तो आप उन्हें बदल सकते हैं। आत्म जागरूक बनने के तरीके। एक, खुद से ईमानदार सवाल पूछें। हर दिन के अंत में खुद से पूछें, आज मैंने कैसा महसूस किया है? क्या मेरी कोई सोच या भावना मुझे दिन भर परेशान करती रही, या मैं खुद को जज करता रहा या समझता रहा? दो, जर्नलिंग करें, लिखने की आदत डालें। हर दिन अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। इससे आप अपने सोच का पैटर्न देख पाएंगे और धीरे धीरे खुद को बेहतर समझ पाएंगे। तीसरा, खुद को ऑब्जर्व करें, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। किसी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले 1 सेकंड रुकें और खुद से पूछें, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। ये एक छोटा कदम है, लेकिन इससे आत्म जागरूकता बहुत गहराई से बढ़ती है ना। फीडबैक लें। कभी कभी हम खुद को उतना साफ नहीं देख पाते हैं जितना दूसरे देख सकते हैं। अपनों से
दोस्तों से फिट बैग लें, लेकिन बिना डिफेंसिव हुए। इसे आत्मविकास का जरिया माने, है ना? दोस्तों, आपके मस्तिष्क में ही पूरी ब्रह्मांड है। आप जिसे जागृत करना चाहें, उसे आप जागृत कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुस्कुराते रहें दोस्तों, अपने लिए, अपनों के लिए। फिर मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद मित्रों सभी को।